हेलो एवरीवन। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या 3 महीने में सीजीएल की तैयारी सही में हो सकती है। बेटा अगर हो सकती है तो तभी हो सकती है जब आप प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस में कर सको तो। और मैं इसीलिए ये आपको सेशन लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए जो 3 महीने में ही सीजीएल पार करना चाहते हैं और बहुत सटीक तैयारी से। बेटा सबसे पहले याद रखिए कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्पेसिफिकली जानना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आप अगर पहला रिक्वायरमेंट देखोगे तो ग्रामर है, आपको अच्छी तरह से पता है। उसके बाद सेकेंड अगर रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो वोकैब है, ये आप जानते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग्स आते हैं। और जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो रीडिंग है, जिसमें सबसे पहला क्लोज टेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जानते हो आरसी के नाम से, और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है रीडिंग के, और वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, ये 3 पोर्शन आपको तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे किसी एक सेक्शन में बहुत टाइम दे देते हैं जिसके कारण वो परेशान होते हैं। याद रखिएगा बेटा, आपको तीनों जो सेक्शन है सबसे पहले आपको ग्रामर में उठाना पड़ेगा, और ग्रामर में आपको करना क्या है वो आपको अच्छे से पता है, और वो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 सबसे पहले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम कोई और भी तो किताब हो सकता है, बहुत सारे बच्चे कुछ और किताब उठाते हैं। बेटा भटकना है तो पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश ग्रामर की, और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी। तो बेटा एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से लिखा गया एकमात्र जो इंडिया में मैं कह सकती हूँ बुक है वो है वॉल्यूम 1। और मैं नहीं कह रही हूँ बेटा, आप कोई भी चैनल में जाके जहां पे टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं ना, आप वहां पर देख लीजिए, वो सिर्फ एक ही किताब का नाम लेते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, राइट। उसके बाद अगर आप कहोगे कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, मतलब नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ठीक है लेकिन पढ़ना कैसे है। बेटा याद रखना, जब आप पढ़ने पर जाओगे ना तो आपको सबसे पहले जितने चैप्टर्स हैं, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, article, preposition, verb, tense, conditional sentence, question tag, subject, verb, agreement, सारे चैप्टर्स को केयरफुली पढ़ो। एक एक चैप्टर को बहुत तसल्ली से पढ़ो। एक दिन में आप चाहो तो एक चैप्टर पढ़ो आराम से, और उसके बाद उसके पीछे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करो। और पता है क्वेश्चन सॉल्व करने में क्यों कह रही हूं, क्योंकि बेटा वो सारे क्वेश्चन पर आधारित ही चैप्टर्स लिखे गए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल नहीं बदलते। इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन सारा सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एसएससी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हो। तसल्ली से एक चैप्टर पढ़ो पूरा, उसके पीछे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। मैं कोई आपको 500-500 क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने पीछे हर चैप्टर के, मैक्सिमम 60 से 70 क्वेश्चन है, 50 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में हर चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। तो ध्यान रखना, आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर आप कहोगे मैम उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करना है, तो बेटा मैं तो कहूंगी कोई भी कहीं से उठा लो, आपको सारे किताबों के सारे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल आराम से होंगे। लेकिन अगर आप सटीक तैयारी करनी है आपको, तो बेटा मैं इंग्लिश में आपको गारंटी देती हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप केडी पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 2 उठा लीजिए। बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक मैंने पहुंचा दिया है आपकी वॉल्यूम 2 में। अगर आप कहोगे और बुक, तो बेटा याद रखना, एक आपका बुक है डिटेक्टिंग एरर और एक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये दोनों बुक में भी बिल्कुल सटीक वैसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस इंक्लूड करके मैं चलती हूं। और फिर तो बेटा कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो और आराम से पढ़ो। लेकिन आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा ग्रामर के पीछे। इतना टाइम वेस्ट मत कर दो कि आपकी वोकैबुलरी छूट जाए। तो क्या करोगे, अब आप देखोगे कि बेटा ध्यान से समझो कि अगर हम
ये कहें कि कुछ महत्वपूर्ण अगर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे अगर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, अगर वो एक बार जान ले और फिर हम फटाफट वोकैब की तरफ चले, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि जिन चैप्टर्स से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं आप उनको दोहराते रहो और बाकी चैप्टर्स के खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा आपको टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का। याद रखिएगा कुछ चैप्टर्स है जिनसे दोहराए जाते हैं। एक तो वर्ब है जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हैंग, हंग, हंग और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। एडॉप्ट, एडेप्ट, अडैप्ट पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे कोलोकेशंस के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वॉल्यूम 1 में। इसको बहुत अच्छे से तसल्ली से मैंने क्लास नोट्स में भी इंक्लूड किया है, तो आप देख लीजिए वॉल्यूम 1 या क्लास नोट्स दोनों में से किसी से कर सकते हो। और कोलोकेशन का मतलब होता है कि कौन सा सटीक वर्ब इस्तेमाल होगा किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर आप कहोगे आई गेव द एग्जाम, बेटा गेव द एग्जाम नहीं होता है, यू टेक द एग्जाम। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो कहोगे मैम मैं देने जाता हूं, देना तो गिव हुआ, इंग्लिश में टेक होता है। तो कोलोकेशंस की भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा रखे हैं। वॉल्यूम 1 में थोड़ा है और क्लास नोट्स में बहुत ज़्यादा है, तो ये आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। टेंस से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस से बहुत कई बार क्वेश्चंस आया है। मात्र 3 स्ट्रक्चर है बेटा, वही 3 स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, यानी इनसे तो क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है तो वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आप क्वेश्चन टैग के बाद देखो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इससे हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में और आते ही हैं। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पैसिव वॉइस से 20 क्वेश्चंस आते थे मेंस में, जब मेंस होते थे 200 क्वेश्चंस के। अब कम हो गए, लेकिन चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी है क्वेश्चन अच्छा आता है। अब नरेशन की बात करें, नरेशन से 27 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं, लेकिन नरेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखना, मैं इसलिए कह रही हूं कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। ये भी नहीं कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बड़े आराम से बनेंगे, सिर्फ वॉल्यूम 1 कवर कर लोगे तब भी। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं सीधा कह देती हूं कि ये अनंत चैप्टर है, अनंत है इसका, क्योंकि इसका प्रेपोजिशन एंडलेस हो जाता है। इतने फिक्स प्रेपोजिशन है, इतने इडियम से रिलेटेड प्रेपोजिशन है, इतने सारे प्रेपोजिशन कई छोटी छोटी चीजें हैं बारीक, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउन अगर देखोगे तो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो नाउन में ही आ जाते हैं, इसीलिए नाउन और प्रेपोजिशन अनंत है। तभी तो मैंने कहा कि भाई कुछ चैप्टर्स जहां से रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इनको करिए और रिवीजन करते रहिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप प्रैक्टिस करिए। समझ में आया? अब अगर आप आएंगे कि वोकैबुलरी कैसे किया जाए, तो बेटा वोकैबुलरी में सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरू कर लो। बहुत मजेदार होता है अगर आपको इसे किसी से रिलेट करके कर सको तो। दिमाग में कुछ छवि बिठा लो, आप पढ़े लिखे हैं, आप छवि बिठा सकते हैं आराम से। और याद रखिएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके बाद करना, सिनोनिम्स उसके बाद। और एक और बता दूं मैं आपको बेटा, एंटोनिम्स याद नहीं किया जाता, लेकिन आते तो हैं, तो मैं आपको बता रही हूं क्या क्या आते हैं। देखिए, होमोनिम्स अब आना शुरू हो गया है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। बेटा स्पेलिंग्स और एक सेक्शन है जिसमें बच्चे फंसते हैं, ध्यान से देखना। अब हम इनको कैसे करेंगे? अगर आप वॉल्यूम 1 से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे मैम मुझे एकदम रूट से बता दो कैसे रूट से किया जा सकता है, तो वो आप उसके लिए वोकैबुलरी की बुक ले लोगे। तो कुछ बुक्स हैं जो बहुत फेमस है क्योंकि वो रूट से इंग्लिश वोकैबुलरी कराते हैं। बेटा वही रूट, उससे ज़्यादा रूट, हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, वर्ड कैसे बना है, वो पूरा मैंने अच्छे से समझा के इस अपने बुक में करवाया है। और बेटा इसमें याद रखना कि आपको बहुत अच्छे से रिलेट करके बता दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम मुझे अगर खुद भी कुछ करने की तरीका बताइए तो कैसे करें? सबसे पहले देखिए स्टार्ट कैसे करोगे? मैंने आपको कहा ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरू करिए। इसको याद रखना थोड़ा आसान होता है और जब आपको याद रह जाएगा तो आप मोटिवेटेड होंगे। अब आओ, इजी टू रिमेंबर होता है और आप कैसे रिलेट कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। बेटा, रेड रैग टू द बुल, इसका मतलब क्या है? आप समझ सकते हो, बुल को अगर आप लाल कपड़ा दिखा दो तो वो गुस्से में उठा के आपको फेंक देगा। आप इस तरह से तो फील कर सकते हो ना कि एक सांड को लाल कपड़ा दिखाने का मतलब है उसको भड़का देना। तो वही तो है दैट मेक्स समवन एंग्री। इसीलिए आप रिलेट माइंड में भी कर सकते हो, कोई पिक्चर देख के भी कर सकते हो और वो याद रखना बहुत आसान रहता है। ये जरा देखिए, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करोगे, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम चलें तो देखो, सबसे पहले जो हमारे बुक है, हमारा वोकैब का बुक है, उसमें आप एक चीज मार्क करोगे बेटा कि सारे रूट से हमने वर्ड दिया हुआ है और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आने वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद मैंने सारा उठा के एक बार लिख दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और बेटा याद रखना, जो इडियम्स भी है वो भी हमने जो दिए हैं ना, वो कोई थीम आधारित कर दिया है। जैसे ह्यूमन बींग से सब रिलेट कर दिया, बॉडी पार्ट्स वाले इडियम्स अलग कर दिए, ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन से अलग कर दिया, कलर से अलग कर दिया और उसके बाद जो बच गया उसको उठा के मैंने कॉमन इडियम्स में डाल दिया। इनफैक्ट हमारे इस बुक में आप देखोगे कि सारे जितनी भी चीजें हैं हमने सेक्शन वाइज अलग किया, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, जितने भी लिटरेचर का फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको अलग कर दिया, जितने नेम्स ऑफ प्लेसेस है वो अलग कर दिया। यानी हमने चैप्टर को इस तरह से बनाया कि आपको सब कुछ अलग अलग मिलेगा। देखो, ताकि आप छोटे छोटे चैप्टर्स में खत्म करते चले जाओ। हालांकि कुछ चैप्टर्स बड़े भी हैं, लेकिन फिर आपको एक तसल्ली रहेगा, हाँ इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ कर लिया। तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराएगा वोकैबुलरी का। अब आइए, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, बेटा जो मैंने जैसे लिखा मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने उठा के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने हो सकते हैं सब डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू किया और प्रीवियस ईयर को मैंने पाया ये कुछ तो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में हैं और जो मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर उनको उठाया और उनको भी लगा दिया। यानी आप भी वही करोगे, आप पहले मेरी किताब पढ़ोगे और मेरी किताब पढ़ने के बाद आप उनको याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करो और अगर महसूस हो कि हाँ कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था जो मेरे नज़र से कभी नहीं गुजरा है, तो बेटा उसको अपनी कॉपी में लिख लो। इस तरह से आप, एक तो बुक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ अगर आपको नया दिखता है, जैसे अभी CHSL में एक दो नया दिखा, तो उसको उठा के अपनी कॉपी में डाल लो। और बेटा याद रखना, दुनिया में इतनी वोकैबुलरी से कि सारे आपसे नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम तो करना पड़ेगा और जो सबसे ज्यादा कर लिया वही सिकंदर, आपको पता ही है। तो उसके बाद इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद आप पहुंचेगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में। अब मैं बता रही हूं आपको, क्या कहा था मैंने, अब सिर्फ सिनोनिम याद करते हो बेटा, एंटोनिम्स याद नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं बताती हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी समझाया कि सिनोनिम सिर्फ याद करते हैं, एंटोनिम नहीं करते, उसका रीजन क्या है देखो ध्यान से। बेटा मान लो मैं लिस्ट में हूं ए में और वो वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मैंने आपको रूट भी बताया हुआ है आगे शुरुआत के रूट में। ऑल्टर का मतलब आदर होता है, ट्रू का मतलब सच्चा होता है, जो दूसरों के प्रति सच्चा हो वो ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। बेटा उसके जो सिनोनिम्स है वो देखो, बेनिवोलेंट, काइंड, फिलैंथ्रोप, बिनाइन, गुड सैमरिटन। बेटा बेनिवोलेंट भी बना है बेनी से यानी गुड से, और वोल मतलब इच्छा, जो दूसरों के प्रति अच्छी इच्छा रखता है वो बेनिवोलेंट है। फिलैंथ्रोप फिल से बना है लव से, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, फिलैंथ्रोप
यानी कि मानवता प्रेमी। बेटा बिनाइन भी वही बेनी से बना है, बेनी मतलब गुड, बेनी का साइन हो यानी गुड साइन दिखे उसमें, वो बिनाइन है यानी कि अगेन ऑल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे मर्सीलेस, क्रूएल, रूथलेस, हार्टलेस। मर्सीलेस, क्रूएल, रूथलेस और हार्टलेस। बेटा एक चीज अच्छे से जानो, आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्रूएल का जो सिनोनिम होता है बेटा, क्रूएल का सिनोनिम में मर्सीलेस एंड रूथलेस है, हार्टलेस है। आपको यही इसके एंटोनिम में दिख रहा है। तो मेरा यह कहना है कि अगर हम ऑल्ट्रुइस्ट और क्रूएल मतलब ए और सी जब पढ़ेंगे तो मेरा एंटोनिम तो तैयार होता जाएगा, फिर मैं एंटोनिम पढ़ने की मुझे जरूरत क्या है, राइट? तो इसीलिए 80% एनोनिम आप एंटोनिम्स जो होते हैं वो सिनोनिम्स में आपका कवर हो जाएंगे। बाद में आप देख लेना अगर आपको देखना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होमोनिम्स कैसे तैयार होता है। जब हम सिनोनिम्स तैयार कर रहे हैं बेटा, तो याद रखना हमारा एंटोनिम्स 80% तैयार हो जाता है, बाकी जो 20% बच गए वो बाद में जब एंटोनिम्स देखोगे तो तैयार हो जाएगा। लेकिन एसएससी ने एक चैप्टर इंक्लूड किया है एंड दैट इज होमोनिम्स। बेटा होमोनिम्स क्या है, ध्यान से सुनना। होमो मतलब सेम होता है और निम का मतलब नाम होता है। ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, अगर मैं कहूं होमोनिम ऑफ BEAR क्या है, कुछ लोग कहते हैं मैम बियर है। बेटा अगर इसका बियर बोलोगे आप तो इसका सेम साउंड आप BEER को मार्क करोगे। बेटा BEAR बियर नहीं होता, वो बेर होता है। भालू को भी बेर कहते हैं, पैदा करने को भी बेर करते हैं, और आप अगर बर्दाश्त करने की बात करते हो वो भी बेयर होता है। बियर सिर्फ BEER होता है जो पीने के लिए होता है, बियर। इसीलिए याद रखना होमोनिम ऑफ BEAR बियर नहीं है, बेर है। दूसरे तरह का जो अब एसएससी में जिस तरह के होमोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। PAIL भी पेल है, PALE भी पेल है ना, और PEEL पील है, PAL पाल है। अब ये क्या है, तो एक बहुत बचपन में पोएम पढ़ा होगा आपने, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। बेटा पेल का मतलब बकेट जो है ना, बाल्टी, PAIL है। PALE तो जैसे होता है ना पीला सा पड़ जाना, वो पीला है ना। PEEL छिलना हो जाता है और PAL फ्रेंड हो जाता है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन होगा, इसमें आंसर आपका PAIL होगा। तो दो तरह के होमोनिम से क्वेश्चंस आते हैं और अभी एसएससी में ये सेकंड तरह का दिख रहा है। तो होमोनिम्स भी ऐसे आपका तैयार करना पड़ेगा आपको। अब अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में आओ स्पेलिंग्स में, तो बेटा वॉल्यूम 1 जो है आप बस उसके स्पेलिंग्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं वो वहीं पर हैं, रूल्स से बाकी स्पेलिंग्स जितने हैं रूल्स वाले वो याद हो जाएंगे, और कुछ रटने वाले हैं जिससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो भी वहीं पर है। तो आप स्पेलिंग्स के लिए सबसे पहले वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स में ऐसे भी सही होते हैं, क्यों हमें याद है बचपन में 8-9 स्टैंडर्ड तक हम लोग का डिक्टेशन होता था, उसमें 25 जो वर्ड्स होते थे उस वो डिक्टेशन में आते थे, और हम लोग जनरली उसमें 24 या 25 लेके आते थे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ाया जाता था उसी से, उन्हीं चैप्टर्स में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे उसको हम लोग को डिक्टेशन में आता था। तो जनरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसमें ठीक होते हैं। बेटा हिंदी मीडियम को इसमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग की रीडिंग की भी आदत नहीं होती कि आपको देख के भी महसूस हो जाए कि हाँ ये ऐसा स्पेलिंग तो नहीं होता। वो फील भी करने के लिए आपको रीडिंग की तो आदत रखनी पड़ती है। अब आती हूं मैं रीडिंग में। कौन कौन सा सेक्शन है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा ये ध्यान रखना, रीडिंग में अगर आप कमजोर हो, कहोगे मैडम एक लाइन भी पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता, तो बेटा आपको सबसे पहले समझ विकसित करनी चाहिए। या तो आप स्पोकन की किताब ले लो, और अगर आपको लगे कि नहीं मैं कोई पढ़ा दे अच्छे से, सिर्फ एक मेरे पास कोर्स है VOD बैच,
बहुत आसानी से उसमें हो जाएगा। 60+ VOD है उसमें, वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, जो आपको KD लाइव में मिलेगा। जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको एक एक सेंटेंस समझ में नहीं आता ढंग से, बेटा वो शुरुआत करिए इससे। और लर्न इंग्लिश इन 60 डेज में ये पूरा स्पोकन की किताब मैंने पढ़ाई हुई है। जैसे आपके स्पेशल बैच में पूरा क्लास नोट्स में पढ़ाती हूँ, वैसे ही स्पोकन में ये पूरा बुक मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद याद रखिएगा कि अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी ठीक है, बेटर देन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग स्टोरीज पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। बेटा आप NCERT हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छे से आपका पास्ट टेंस कवर्ड हो जाएगा। फिर न्यूज़ चैनल्स वॉच करिए, उसमें आपका एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। और एक मैंने चैनल बनाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम पे, उसमें मैं स्टोरीज डालती हूँ रोज। वो स्टोरीज को रीड करो, आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और कब इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। बेटा मैं भी बचपन से हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, हमारे पास उतने आप लोग की तरह फ्रेंड जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और फ़ोन होता है, ये सब हमारे पास नहीं थे। तो मैं पूरा सप्ताह इंतज़ार करती थी लाइब्रेरी जाने के लिए, और लाइब्रेरी से जो बुक लेके आती थी, घर आने के बाद जितनी देर तक हो पाए उतना देर में वो ख़त्म करके उसके बाद ही कुछ और काम करती थी, क्योंकि इतना पूरा सप्ताह मैं इंतज़ार करती थी लाइब्रेरी का। तो वो जब हम क्यों पढ़ते थे उसे एंजॉयमेंट के लिए, और उसने क्या किया, हमारे इंग्लिश को ठीक कर दिया। पढ़िए, कुछ भी रीड करिए, एंजॉय करिए उसको, वो कब आपके इंग्लिश को ठीक कर देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कुछ लोग न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, बेटा न्यूज़पेपर्स शुरुआत करिए टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप बहुत डिफिकल्ट न्यूज़पेपर्स की बात करते हो, बेटा उसकी इंग्लिश समझने के लिए भी लेवल होना चाहिए, तो आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही होता है। क्लोज टेस्ट, सबसे पहले आपको कम से कम 100 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। बेटा क्लोज टेस्ट के लिए आप कहोगे मैम क्लोज टेस्ट करना है तो कॉम्प्रिहेंशन क्यों प्रैक्टिस करें? बेटा कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज पढ़ के आपको समझ में आएगा तभी तो क्लोज टेस्ट में जाओगे, जहां पर वो पूरे पैसेज से 10 वर्ड हटा देगा। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग तो पहले डेवलप करोगे ना, कम से कम 100 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। जो इसकी ट्रिक्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगी बाद में। क्लोज टेस्ट जब मैं करवाती हूं तो बेटा मैं उसे लेवल वाइज करवाती हूं। सबसे पहले मैं लेवल 1 कराती हूं जो थोड़ा आसान होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और फिर PO लेवल में चलते हैं। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो बेटा मैं जैसे 2019, 20, 21, 22 पूरा एक साथ मैंने उठाया और जो सबसे आसान वाले थे उसको लेवल 1 मार्क कर दिया, और अपने टाइपिस्ट को मैंने कहा इसको एक अलग कर दो। उससे थोड़ा डिफिकल्ट था उसको लेवल 2 मार्क किया, उससे थोड़ा डिफिकल्ट था उसको लेवल 3 मार्क किया, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था उसको लेवल 4 मार्क किया। बेटा ये आप खुद नहीं कर सकते हो, ये हम लोग एक्सपीरियंस से आपको दे सकते हैं कि पहले यहां से शुरुआत करो उसके बाद यहां पहुंचोगे। अगर आप लेवल 4 वाला आपके हाथ लग गया ना पहला क्लोज टेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा और आपको लगेगा भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मनोबल बढ़ता है जब आप अपने लेवल का बना लेते हो, कहते हो अच्छा ये तो बन गया, बड़े आसान है ये तो। फिर लेवल 2 में जाकर अरे ये भी बन रहा है, बड़े आसान है। फिर बेटा जब डिफिकल्ट दूंगी ना तो आपको लगेगा अच्छा इसमें से 5 में से 2 नहीं बना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आप खुद को तसल्ली देने के पोजीशन में रहोगे। लेकिन अगर लेवल 4 पहले दे दूं और 5 में से 4 ही नहीं बना, कहेंगे कि कुछ नहीं आता है ना, फिर अपने आप को महसूस होता है भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। इसीलिए मैं आपको लेवल वाइज करवाती हूँ, जो ट्रिक्स होते हैं वो क्लास में बताते चली जाती हूँ। अब आओ अगर वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो बेटा एक तरीका होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करो और वो जिस तरीके से हुआ होगा वो समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं कोई कहानी सुनाऊं तो मैं कहूंगी वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी शुरुआत तो एक राजा के इंट्रोडक्शन से होगा, उसके बाद राजा के बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो ऐसे ऑर्डर में सोचो। लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक्स भी सिखाते हैं और वो ट्रिक्स से क्या होता है कि तुरंत आप पकड़ लोगे अच्छा पी के बाद तो एस ही होगा, तो ऑप्शन में पहुंच जाते हो पी के बाद एस होगा, कहां है देखो तो यहां है, बस यहीं पर है, चलो मार्क करो और आगे बढ़ो।
तो ये ट्रिक्स जो है हम लोग आपको क्लास में समझा देते हैं। अब आइए, अगर आप कहोगे कंक्लूजन क्या निकालते हैं आप, तो बेटा ये मैं आपको बता दूं कि ये तरीका उन बच्चों के लिए है जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं इसी ऑर्डर में चलाती हूं आपको क्लास, और आपको मैंने वॉल्यूम 1 कहा क्योंकि ये ऐसा बुक है जो आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपको वॉल्यूम 1 कहा है। लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे स्पेशल बैच में तो मैं आपको क्लास नोट्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये उससे ज़्यादा है। और वोकैबुलरी मैं रूट से करवाती हूँ काफ़ी, जो इसमें मैंने काफ़ी हद तक आपको अच्छे से बना के उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की है जो मेरे से नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा, आप अगर खुद तैयारी करना चाहते हो तो बेटा इसी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से करिए। ट्रस्ट मी, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, और इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भटकाव मत करिए, स्पेशली जब आपके पास इतने सारे बुक्स हो गए हैं, इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में, इतने सारे लोग इतना सलाह दे रहे हैं। तो कम से कम याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको जो सलाह मैंने दिया है, ये अभी तुरंत ही ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर लूँगी, और ये मैं शेयर करूँगी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में, और शेयर करूंगी नीतू सिंह वोकैब में। आप वहां कहीं से भी निकाल लीजिए और इसको एक बार समझिए कि हाँ मैंने आपको कैसे समझाया। इंग्लिश की तैयारी का मतलब सिर्फ ग्रामर की तैयारी नहीं होता, पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, और ये तरीका के लिए आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।